जरूरी है। काले कपड़े पहन सदन में पहुंची सोनिया, खड़गे और सभी कांग्रेसी बोले लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी को अयोग्य साबित करने को लेकर कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तमाम कांग्रेसी संसद काले कपड़े में पहनकर पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के समर्थन में आज तमाम कांग्रेसी सांसद का घेराव भी करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बैठक की जिसमें कांग्रेस के सांसद समेत तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद ने भी भाग लिया। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे जी ने राहुल गांधी को लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस के समर्थन में आए विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया। अडानी मुद्दे और राहुल गांधी जी की अयोग्यता के विरोध में काला कपड़ा पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी का भी स्वागत करती है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आता है। उन्होंने कहा, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा समर्थन किया, इसलिए मैंने केवल सभी को धन्यवाद दिया और मैं आज भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए और लोगों की रक्षा के लिए आगे आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम उन लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी, राजद, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद कांग्रेस का समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। अगर अडानी की संपत्ति सिर्फ 2.5 साल में बढ़ी है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर उसके पास जादू है जो ऐसा कर सकता है तो हम नागरिकों को भी यह पता चलना चाहिए। अगर जेपीसी का गठन होता है तो हमें जादू के बारे में पता चलेगा और लोगों को भी सच का पता चलेगा। इसी बीच कांग्रेस नेता अडानी मुद्दे पर और लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन के तेज कर दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विरोध आगे भी जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी जी ने आरोप लगाया कि सरकार सदन नहीं चलने देती। उन्होंने कहा, जब हम संसद में बोलते हैं तो वे सदन को चलने नहीं देते हैं, जब हम बाहर बोलते हैं तो वे ऐसा निर्णय लेते हैं जो अयोग्यता की ओर ले जाता है। जब हम लोकतंत्र की हत्या करने वाले इन काले दिल वाले लोगों के सामने काले कपड़े में विरोध में बैठते हैं, मैं उन्हें अपनी काली घड़ी दिखाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि आपका समय समाप्त हो गया और 2024 के बाद देश में लोकतंत्र आएगा। विपक्ष 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगा। वहीं कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी जी ने कहा, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई वह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्हें अदालत में अपील करने का अधिकार है। कोर्ट ने उन्हें अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया था, फिर उनकी सदस्यता लेने की इतनी जल्दी क्या थी? हमारे देश के इतिहास में यह एक काला दिन है। जो हुआ वह अन्यायपूर्ण था। हम इसका विरोध करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालू परिवार में गूंजी किलकारी, तेजस्वी यादव जी बने पिता, राजश्री जी ने दिया पुत्री को जन्म। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव जी की पत्नी राजश्री जी ने बेटी को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव जी ने खुद ट्वीट करते हुए बेटी के जन्म की जानकारी दी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। बता दें कि वर्ष 2021 में राजश्री और तेजस्वी यादव जी ने दिल्ली के साकेत इलाके में बहन मिसा यादव के फार्म हाउस पर लव मैरिज की थी। यह शादी उस साल काफी सुर्खियों में रही थी। तेजस्वी जी के ट्वीट पर ही उनके समर्थकों सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं की तरफ से बधाइयां दी गई है। दिल्ली महिला आयोग DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी और शिवसेना की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी ने भी ट्वीट करते हुए राजद नेता को
पिता बनने की बधाई दी है। वहीं आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी तेजस्वी यादव जी को पुत्र के जन्म पर बधाई दी है। केजरीवाल जी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पवित्र नवरात्र के दिनों में माता रानी के इस आशीर्वाद के लिए आपको एवं आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी जी, बिटिया रानी को खूब सारा दुलार एवं आशीर्वाद। ईश्वर आपके परिवार को सदा खुश रखे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सत्ता मिलते ही मुस्लिमों को देंगे आरक्षण, कांग्रेस का बड़ा ऐलान, क्या चुनाव में मिलेगा फायदा? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा सियासी रूप लेता जा रहा है। सत्ताधारी भाजपा ने मुस्लिमों को मिलने वाला अल्पसंख्यक आरक्षण निरस्त कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस फैसले को सही ठहराते करते हुए कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कांग्रेस ने सत्ता में वापसी होने पर मुस्लिम आरक्षण फिर बहाल करने का वादा कर रही है। दरअसल कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के प्रमुख डीके शिव कुमार जी ने मुस्लिम आरक्षण को निरस्त करने को लेकर भाजपा द्वारा किए गए फैसले को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि भाजपा सरकार सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, मगर आरक्षण कोई संपत्ति नहीं बल्कि अधिकार है। हम नहीं चाहते कि मुस्लिम वर्ग का 4% आरक्षण खत्म हो और किसी बड़े समुदाय को दिया जाए। अल्पसंख्यक मुस्लिम हमारे भाई है और हमारे परिवार के सदस्य है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा करते हुए कहा है कि भाजपा लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय को जो आरक्षण दे रही है उसे इस समुदाय के लोगों ने नकार दिया है। शिव कुमार जी ने एक और दावा किया है कि अगले 45 दिनों में कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में होगी। इसके बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही मुस्लिमों का आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण पर क्या बोले थे अमित शाह? बता दें कि कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि भाजपा कभी भी तुष्टीकरण में यकीन नहीं करती, इसलिए उसने आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करने का फैसला लिया है। भाजपा ने अल्पसंख्यकों मुस्लिमों को दिया गया 4% आरक्षण खत्म कर उसमें 2% आरक्षण वोक्कालिगा और 2% आरक्षण लिंगायत को दिया है। गृह मंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संवैधानिक और पर वैध नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि जाति के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अल्पसंख्यकों को मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया था। अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिमों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे में से आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई आदि सब शामिल है। अल्पसंख्यक आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण, इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस सरकार जिस अल्पसंख्यक आरक्षण की बात कर रही है वो केवल मुस्लिमों के लिए है। भारत में यदि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यकों में से सबसे बड़ी आबादी है। देश में मुस्लिमों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2% है और हिंदू 29.8% है के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी ये समुदाय माइनॉरिटी में सबसे बड़ी मेजॉरिटी है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।